हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हुए हैं, यानी अध्याय लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम क्या है? समाकलनों के अनुप्रयोग। क्या नाम है? समाकलनों के अनुप्रयोग। देखिए, आज का अगर आप लेक्चर पूरा देखते हैं, ठीक है, तो लेक्चर देखने के बाद जितने भी इस चैप्टर पर जितने भी आधारित क्वेश्चन लगेंगे, आप सभी क्वेश्चन को यूँ चुटकियों में लगा दोगे। यानी बिल्कुल आपको कहीं पर सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी और कहीं पर ऐसे या इससे संबंधित क्वेश्चन में आपको डरने की किसी भी तरह ज़रूरत नहीं होगी। यानी सब क्वेश्चन आप यूँ धुआं यानी पूरा गर्दा कर दोगे। यानी बात समझ में आया? तो देखना ये है कि आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हो पाता है। ये क्लियर तभी हो पाएगा जब आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप एकांत में जाकर कापी पेन लेकर साथ में बैठिए, जो कुछ भी इस पर करवाया जाएगा आप उसको नोट करते चलिए, ठीक है। और जब तक ये पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस पर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाकलनों के अनुप्रयोग। यानी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है वो किस बेस पर है? एनसीईआरटी के बेस पर है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से हम लोग पूरा एनसीईआरटी क्लियर करेंगे। और पूरा वीडियो आप देखिए, ठीक है, कापी पेन लेकर साथ बैठिए, जो कुछ बताया जाए अच्छे से नोट करते चलिए, ठीक है। अगर आप 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं तो 1-2 मिनट देखने के बाद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि कौन कितना बेस्ट पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या आपके लिए लेक्चर सही बना है कि गलत बना है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। इसलिए आपसे आग्रह ये है कि पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद तय करिए कि क्या आपके लिए ये चैनल अच्छा रहेगा। आप जो चॉइस किए हैं चैनल से, हाँ हम पढ़ेंगे इस चैनल से, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा? क्या आपको इसको सक्सेस मिल सकती है इससे देखने के बाद? लेकिन अगर आप 1-2 मिनट देखते हैं तो आप बिल्कुल भी इसका पता नहीं लगा सकते। इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो बिना संकोच किए, बिना कुछ मन में मतलब संकोच रखे और कोई शंका रखे, आप वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने का और भी प्रयत्न करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चैप्टर में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, वक्र जो प्लॉट करते हैं, उसमें काफ़ी स्टूडेंट समस्या आती है। और ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। कैसे क्या करना है पूरा विधिवत तौर तरीके से हम आपको बताएंगे। कहीं पर आपको भूलने भटकने और कहीं पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एकदम झनाटेदार पूरा लेक्चर को समझते हैं, ठीक। तो देखिए, समाकलनों के पहली बात तो अनुप्रयोग होता क्या है। जैसे हम लोग कक्षा 10 में पढ़ते थे या कक्षा 11 में पढ़ते थे, कोई वृत्त दे दिया जाता था, कोई त्रिभुज दे दिया जाता था, कोई आयत दे दिया जाता, कोई वर्ग दे दिया जाता था और उसका क्षेत्रफल पूछता था, तो हम लोग वो क्षेत्रफल बहुत आसान तरीके से लगा लेते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसी आकृति का हम लोग ऐसी आकृतियों का हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी आकृति निश्चित नहीं होगी। जैसे त्रिभुज की आकृति हम जानते हैं यूं होती है, यूं त्रिभुज होता है। आयत हम लोग जानते हैं ये होता, वर्ग होता हम लोग जानते हैं। लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग में हम लोग ऐसी आकृति का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे जो आकृति असतत रूप होगी। असतत मतलब ये होता है कि जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती, उसका भी हम लोग क्षेत्रफल किसके माध्यम से निकालेंगे? समाकलनों के अनुप्रयोग के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। तो बात समझिए, यहाँ पर आपको 7 प्रकार के, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के आपको यहाँ पर वक्र पढ़ना है। कितने प्रकार का पढ़ना है? 7 प्रकार के वक्र पढ़ना है, ठीक है। यानी 7 प्रकार आपके एनसीईआरटी बेस के आधार पर 7 प्रकार के वक्र होते हैं, बस उसके अलावा और वक्र नहीं है। और तो बहुत ज़्यादा वक्र है, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको अपने पाठ्यक्रमानुसार चलना है, ठीक है। हमको अपने यूपी बोर्ड जो आपका एग्जाम होना है उसके माध्यम से चलना है। तो यहाँ पर 7 प्रकार के आपको वक्र पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक वक्र को समझते हैं। क्या पहला जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। पहला जो होता है, पहला रेखा होता है। क्या होता है? रेखा वक्र होता है। क्या होता है? रेखा होता है। पहला क्या होता है? रेखा होता है। रेखा क्या होता है आप लोग जानते हो, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। क्या? y बराबर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने mx। क्या पढ़ा हुआ है? mx, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं y बराबर mx क्या होता है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। y बराबर mx होता है, ये होता है रेखा का समीकरण मूल बिंदु से जाने वाली। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या कि ये जो m होता है, m बराबर होता है कितना, tan थीटा होता है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रवणता। क्या पढ़ते हैं, प्रवणता पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में y बराबर mx मिलता है तो इसका आप लोग ग्राफ यानी वक्र कैसे प्लॉट करोगे, तो इसका वक्र कैसे प्लॉट करोगे देख लो आप लोग। ये ध्यान दीजिए, ये होता है अपना कौन सा, y होता है, और ये कौन सा होता है अपना, x होता है। क्या होता है, x होता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं, बात समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं m की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो m है, मान लेते हैं m बराबर कितना है, 1 है। m बराबर 1 है, तो आपको पता है अगर मैं m बराबर 1 रखता हूँ, यहाँ m की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो 1 बराबर tan थीटा। तो बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है। तो यानी tan 45 बराबर tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आया, 45 अंश आया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक रेखा खींच देंगे। तो ये किसको डिनोट करेगा, थीटा, यानी 45 अंश को डिनोट करेगा। और y बराबर कितना हो जाएगा, m की जगह तो 1 रख दिए हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये बात फिर समझिए कि यहाँ पर m की जगह वही वैल्यू आपको रखना सिखाया जा रहा है जो आपके किताबों में दिया गया है। अगर मैं m बराबर 1 रखता हूँ तब रेखा का जो वक्र बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, कुछ यूं बनेगा, यूं ऐसे। ठीक है, तो ये जो थीटा है किसको डिनोट करता है, 45 को डिनोट करेगा। और यहाँ पर क्या बना देंगे, y बराबर x लिख देंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। और क्या क्या मिलता है, यहाँ पर m बराबर आपको दे दिया जाता है √3 दे दिया जाए। क्या बन जाएगा, √3 दे देगा। और जब √3 दे देगा तो अगर यहाँ पर √3 रखोगे तो tan थीटा का मान निकालोगे, थीटा का मान निकालो कितना, रख दो यहाँ पर √3 बराबर tan थीटा। तो इधर tan है तो इधर भी tan होना चाहिए। तो √3 में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 इक्वल टू tan थीटा। तो tan से tan थीटा इक्वल कितना आया, 60 आया। और यहाँ भी ऐसे 60 अंश का ड्रॉ कर देंगे। तो बात समझ में आ गया होगा आपको। क्या, फिर समझिए, अगर y इक्वल टू mx है तो अगर आपको इसका वक्र बनाना कैसे बनाओगे, ये हो गया y, ये हो गया x, और ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे और यहाँ लिख दोगे y बराबर x लिख दोगे। क्यों, क्योंकि m की जगह तो 1 हो गया ना, तो बचा क्या, y बराबर x बन गया। तो ऐसे बनाते हैं। बात समझ में आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है कितना, चलिए यहाँ लिख देते हैं। दूसरा होता है x/a प्लस y/b बराबर a। क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। अगर ऐसा पूरे क्वेश्चन में देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपको इस चैप्टर में जो प्रश्नावली आप लगाओगे उसमें डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, एक फंक्शन दे देगा। मान लो यही फंक्शन दे दिया, यही वाला मान लो फंक्शन दे दिया, तो फंक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हमें कब आएगी कि फंक्शन आपको दे देगा और हम समझ नहीं पाएंगे कि इसका वक्र कैसे बनेगा। और जब वक्र नहीं समझ पाएंगे हम लोग, तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर यह सिखाया जा रहा है कितने प्रकार के वक्र होते हैं, और उस वक्र जो है उसका ग्राफ हम लोग, वक्र का जो ग्राफ है कैसे प्लॉट करें, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो बात समझ में आया। अगर y बराबर mx मिला तो इस तरह बनेगा, देख लीजिए अच्छे से, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर x/a प्लस y/b बराबर 1 मिला तो इसका अगर आप कैसे बनाओगे, आप वक्र कैसे बनाओगे। इसका वक्र बहुत सिंपल है, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया y। आप ऐसे कर दोगे, ये ऐसे। बात समझ में आया। तो ये x अक्ष, ये y एक्सिस, तो x एक्सिस से ये a अंतःखंड काटेगा यहाँ पर, और y एक्सिस से ये b अंतःखंड काटेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, a अंतःखंड हो गया इसका। यहाँ से यहाँ तक क्या हो, क्योंकि ये किस पर है, ये x एक्सिस पर है तो ये a हो गया, ये किस पर है, y एक्सिस पे हो गया b। और यहाँ पर लिख देंगे x/a प्लस y/b बराबर 1। तो बात समझ में आया।
फिर कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा वहाँ पर दिखा तो क्या करोगे, y खींचोगे, x खींचोगे, ऐसे यहाँ पर ऐसे कट कर दोगे। तो ये जो कहलाएगा a, ये हो जाएगा b। यही जो लाइन जो रेखा देख रहे हो ये क्या कहलाएगा, x/a + y/b बराबर a। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा 7 प्रकार का पढ़ लीजिए, फिर हम लोग एक एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर आएंगे एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, फिर धीरे धीरे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल मन में ऐसे शंका बिल्कुल मत डालो कि नहीं आ रहा है, क्या बताया जा रहा है। अगर आप समझने का प्रयास करोगे पूरा एक एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो बस आपको ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा समीकरण मिल जाएगा तो ऐसे बनाओगे आप, ऐसा समीकरण मिल जाएगा ऐसा बनाओगे। उसके बाद ये आपको देखो कुछ दिखा, देखो ये कुछ त्रिभुज दिख रहा होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। किस विधि से निकाल लोगे, समाकलन विधि से निकाल लोगे, आ जाएगा। बात समझ में आया ना। अब अगला जो आता है वो हमारा क्या आता है, अगला यहाँ पर देखिए स्पेस कम है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगला जो आता है वो आता है वृत्त। क्या आता है, वृत्त। ठीक है, वृत्त किस रूप का होता है, वृत्त होता है x² + y² बराबर a²। ये होता है अपना वृत्त होता है। ठीक है, x² + y² बराबर a²। यहाँ पर x और y क्या होते हैं, उस वृत्त का जो केंद्र होता है उसका मूल बिंदु होता है। a क्या होता है, मूल बिंदु केंद्र से उसकी दूरी यानी त्रिज्या पर जो दूरी होती है वो a होती है। ठीक है, बात समझ में आया। यानी इसको कैसे बनाओगे, ये हो गया कितना अपना, ये हो गया y, ये हो गया x, कुछ ऐसा बनाओगे आप लोग, यूँ ऐसा। ठीक है, बात समझ में आया। तो आप लोग x और y क्या हो गया, यहाँ पर 0,0 हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गई, a हो गई। बात समझ में आया। तो यहाँ पर a क्या होता है, a त्रिज्या होती है, उस वृत्त की त्रिज्या होती है। और x y क्या होता है, जिसके केंद्र पर वो वृत्त बनाया जाता है उसका मूल बिंदु होता है 0,0 होता है। बात समझ में आया। तो अगर आपको ऐसा समीकरण दिखा x² + y² बराबर a², तो बिना कुछ सोच समझे ऐसे ऐसे करके एक गोला बना दोगे और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या लिख दोगे, a लिख दोगे, बस। बात समझ में आया। अब इसको कैसे ज्ञात करोगे, आप किसी एक का, जैसे यहाँ पर तो कितने, मान लो इसी वृत्त का मैं पूछ लूँ क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखो ये कुछ दिख रहा होगा ऐसे, देखो दिख रहा है कुछ ना ये। तो अगर आप इसका किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसमें कितना मल्टीप्लाई करा दोगे, 4। देखो 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पूरे वृत्त का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा करें, अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं बस। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। यहाँ पर क्या है कि यदि उस वृत्त का जो केंद्र है वो h, k हो और त्रिज्या क्या है, a है, तब कैसा ग्राफ आप उसका प्लॉट करोगे इसका, तो क्या करोगे, वही सिंपल है, क्या यूँ ऐसा करके यहाँ पर बना दोगे। ठीक है, यहाँ पर हो गई इसकी त्रिज्या a हो गई, a है, यहाँ पर केंद्र क्या हो गया, h, k इसका केंद्र हो गया। तो बात समझ में आया। अच्छे से देख लीजिए क्या कि अगर x² + y² बराबर a² आया तो हम लोग कैसा ग्राफ, कैसा वक्र ड्रॉ करेंगे, ऐसा करेंगे, y खींच के x खींच कर ऐसे गोला कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा। अच्छे से देखो क्योंकि पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में यही वाला है, x² + y बराबर a²। इसी का हमको क्या निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो तब ये डायरेक्ट दिया रहेगा तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया। और दूसरा, अगर ऐसा समीकरण आपको दिख गया, ऐसा दिख गया, तो हम लोग ऐसा बनाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नहीं आती वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, चलो वृत्त हो गया। अब वृत्त के बाद जो अगला आता है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, अगला आता है आपका परवलय। क्या आता है, परवलय आता है। तो परवलय हम लोग जानते हैं। देखो ये सब चीज़ें कक्षा 11 की हैं, लेकिन बस आपको इसको इसलिए बताया जाए ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए, जो आप पहले पढ़ चुके हो, भूल चुके हो, आपको फिर से याद आ जाए, इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, परवलय समीकरण कितना होता है, यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। एक होता है y² बराबर, स्क्वायर ध्यान दीजिए यहाँ से, y² बराबर 4ax। ठीक, एक होता है y² बराबर -4ax। एक होता है x² बराबर
4ay, एक होता है x² बराबर -4ay। ये 4 समीकरण होता है। ऐसे समीकरण आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। y² बराबर 4ax परवलय का होता है, y² बराबर -4ax, x² बराबर 4ay, x² बराबर -4ay। यहाँ तक बात समझ में आया कि 4 होता है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि वक्र कैसे बनाओगे, और वक्र सीख लेते हैं। क्या इसका जो वक्र होगा वो ऐसे होगा, जैसे ये है y, ये है x। तो आप देखिए लिखा क्या है, ये x लिखा है ना यहाँ पर, तो x अक्ष पर ही बनेगा। यहाँ पर x है लिखा तो x अक्ष पर बनेगा। तो बताओ x के आगे क्या लिखा है यहाँ पर, देखो 4 प्लस है तो ऐसे बना देंगे इसको, ये ऐसे, ये ऐसे बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे बनेगा, ये वाला देखिए, ये y और ये x। अब देखिए x है तो x पर ही बनेगा, माइनस है तो बताइए इधर प्लस होता है x, इधर माइनस होता है, तो ये ऐसे बना देंगे इसको, ये ऐसे हो गया। फिर समझ जाइए, कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होइए, ध्यान दीजिए। x है इधर प्लस है तो इस तरह बन जाएगा, x है तो ये x पर ही है तो इधर बना है, क्योंकि माइनस लगा तो इधर बन जाएगा। अब अगला देखिए, ये y होता है, ये x होता है। अब बताइए यहाँ 4 है, इसको 4 है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बताइए y है तो y तो यही तो है, ये y दिख रही है। अब देखो आगे प्लस है तो कहाँ बनेगा, ऊपर वाला प्लस होता है, क्या होता है, यहाँ से ऊपर चलेंगे प्लस होता है ना, तो ये हो गया ऐसे। देखिए हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, क्योंकि हमारे पास तो कंपास है नहीं, तो आप समझिएगा कि ये ऐसे इक्वल में, इधर दोनों बराबर में हैं, ठीक है ना। तो ऊपर बन जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, ये हो गया y, ये हो गया x। अब देखिए यहाँ पर y लिखा है तो y अक्ष के बनेगा, ये की तरह माइनस है तो कहाँ, माइनस नीचे होता है ना y में, ये हो गया कैसा, नीचे, ये हो गया y। तो बात समझ में आया, ये x प्लस है तो इधर बना, x माइनस इधर बना, y प्लस है तो ऊपर बना, y माइनस है तो नीचे बन गया। तो ये होता है परवलय होता है। तो परवलय भी आपको समझ में आ गया, बात समझ में आया। इस सब पे क्वेश्चन लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे समझिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये परवलय हो गया, परवलय में 4 समीकरण देख लिए, उसका वक्र भी देख लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर आगे क्या आता है हमारा, दीर्घवृत्त आता है। क्या आता है, दीर्घवृत्त आता है। दीर्घवृत्त आता है, ठीक है। चलो दीर्घवृत्त क्या होता है, इसका समीकरण होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 होता है। ये होता है दीर्घवृत्त का व्यापक रूप, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस रूप का होता है दीर्घवृत्त। अब इसका अगर आप कैसे प्लॉट करोगे, तो यहाँ पर कंडीशन होती है कि अगर a का मान, यहाँ पर a है ये, अगर a का मान बड़ा होगा किससे, b से, तो क्या करोगे आप लोग, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। अगर a का मान b से बड़ा होगा, ये जो x है ये y है, तो x को बड़ा दिखाएंगे, यानी x को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, इस तरह, ये ऐसे, ठीक है ना। आप देख सकते हो x की जो लंबाई है उसको थोड़ा बड़ा बना दिए, ऊपर वाला देखो छोटा कर दें, यानी अंडाकार शेप बनाओगे, और अंडा कैसा होगा, थोड़ा लंबा कर देना, ठीक है ना। ये ऐसा लंबा, बात समझ में आ रहा है ना। यानी क्या, आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थोड़ा इस तरह, यानी x को बड़ा रखना और y वाले को छोटा रखना। बात समझ में आ गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको घबराइए नहीं, आप लोग के पास सब कुछ रहेगा कंपास, तो आप उससे बना लेना, ये ऐसा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर x को लंबा कर दें, y वाले को हल्का दबा दिए, छोटा कर दिए हैं। कब करोगे, जब a बड़ा होगा किससे, b से। बात समझ में आया। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो गई वो a है, यहाँ से भी यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है, a होती है। तो कुल अगर पूछे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ अक्ष। ये जो यहाँ से यहाँ तक है
इसको बोलेंगे दीर्घ अक्ष बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई ए बी, यहाँ से यहाँ तक बी होती है, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी बी होती है, तो कुल कितनी होती है 2b होती है। और इसी क्या बोलते हैं, लघु अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आ गया। और अगर यही केस थोड़ा विपरीत हो जाए, विपरीत मतलब कि a छोटा हो जाए, क्या b क्या हो जाए हमारा बड़ा हो जाए, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर x में बड़ा किया था, अब x छोटा करके y को लंबा कर देंगे। कैसे, इस तरह। अब इसको अंडा थोड़ा ऐसे खड़ा कर देंगे, तो अंडा थोड़ा खड़ा करने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा ये। अब आप खुद ही देख लो क्या कि y वाला बड़ा हो गया, x वाला देखो चिपटा हो गया, y वाला देखो लंबा हो गया। तो बात समझ में आया, ये हो गया दीर्घवृत्त हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे, रेखा देख लिए, वृत्त का देख लिए, परवलय देख लिए, दीर्घवृत्त देख लिए। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब 4 के बाद 3 और बच रहा है, एक इसके बाद आता है क्या, अति परवलय आता है। कितना आता है, अति परवलय आता है। देखिए अति परवलय क्या होता है, अति परवलय क्या आता है, यहां से देखिए अति परवलय। चल, अति परवलय का समीकरण यही होता है, सिर्फ यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आ जाता है माइनस, यानी क्या x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, बहुत सिंपल है। ये ऐसे, इस तरफ ये हो गया और इस तरफ ये हो गया, बस इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं, इधर ऐसे और इधर ऐसे। ठीक है, ये हो गया अति परवलय हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी बात ये होती है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, नाभि होती है, और इसके y अक्ष के इधर समांतर, y अक्ष के इधर समांतर में क्या होती है, दो ठो नियता होती है। तो जब आवश्यकता लगी कि मैं बताऊंगा नियता और नाभि क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें काम नहीं, क्योंकि आपको जो प्रश्नावली इसमें दिया गया है, पहली प्रश्नावली NCERT समाकलन प्रयोग में, वहाँ पर अभी केवल इसी सब का यूज ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो बात समझ में आए इतना। आप देख सकते हैं फिर से, अगर y बराबर mx आएगा तो ऐसा करोगे, अगर ऐसा आएगा तो ऐसा ग्राफ बनाओगे, अगर ऐसा आया तो ऐसा। इसको नहीं बनाना अभी, ये चीज़ तो मैं आपको समझाने के लिए था। ठीक है, कि कैसे निकालोगे ये, अगर ऐसा आया तो ऐसा बनाओगे, ऐसा आया तो ऐसा ग्राफ, ऐसा तो ऐसा करते, यानी समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अति परवलय हो गया। अब अपना 2 और बचता है क्या, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ये ऐसे। अगला आता है अपना क्या, साइन का वक्र। किसका वक्र आता है, साइन का वक्र। तो साइन का वक्र तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी साइन का वक्र बहुत यूज होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो साइन का वक्र ऐसे होता है, ये हो गया और ये हो गया ऐसे। ये क्या होता है, y होता है, ये क्या होता है, x। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा होगा ये। तो यहाँ से इस सेंटर से करते हैं ऐसे, जितना ऊपर उतना नीचे। तो मान लो ऐसा मिल गया कि साइन का कुछ ऐसा फिगर मिल गया, या कुछ बराबर साइन y बराबर साइन x दे दिया जाए, और आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछे, तो आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ ये होता है कितना, π/2 होता है, ये कितना होता है, ये पाई होता है। फिर यहाँ पर कितना होता है, ये होता है 3π/2 होता है। ये कितना होता है, ये होता है 2π होता है। तो हम लोग इतना पूरा नहीं निकालते हैं, हम लोग इतना निकाल लेते हैं, और जितना आता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, या उसी को एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी 1π यहाँ पर तो 1π यहाँ, तो कुल कितना पाई हो गया, कुल 2π हो गया। ठीक है, ये हो गया साइन का वक्र हो गया। ऐसे ही सेम क्या है, कॉस का देख लेते हैं, कॉस का वक्र कैसे बनेगा। तो कॉस का वक्र भी आप लोग जानते होंगे, क्या ये। अब कॉस का वक्र, यहाँ साइन को उठाते हैं, अब यहाँ कॉस को उठेगा इस तरह, ये ऐसे। तो यहाँ से कॉस का यहाँ से उठता है, तो किसका वक्र हो गया, कॉस का वक्र हो गया। तो आप देख सकते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया,
ये 5वां हो गया, और ये 6ठा, और ये 7वां। यही 7 वक्र आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 7 वक्र अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप इसको जाकर घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बस कहीं से आपको बिल्कुल भी मन में शंका नहीं रखना है कि आपको आएगा नहीं, ऐसा बिल्कुल मन में नेगेटिव थिंकिंग मत रखिएगा, ठीक है। बस मैंने आपसे कहा ये कि लगातार आप हमारे साथ क्या करिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन, चाहे जिस बुक का क्वेश्चन होगा समाकलन अनुप्रयोग संबंधित, आप सब क्वेश्चन को एकदम मक्खन मलाई यानी पूरा रबड़ी कर देंगे, पूरा धुआं धुआं कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तबाह कर देंगे। कहने का मतलब बात समझ में आ रहा है ना, एक एक क्वेश्चन को। तो आज जाकर इसको प्रैक्टिस करिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा बनाओ, यानी आप इसको समझो। कारण आ गया, मान लो क्वेश्चन यही डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गया कि आप इस पर इसका क्षेत्रफल निकालो, या ऐसा क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल निकालो। अब इसको देखकर आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि हाँ, कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा चित्र बना था। अब ऐसा चित्र बना था, आप किसी एक जो देख रहा है, कटा हुआ हिस्सा देख रहा है ना, एक कितने हिस्सा, 1 2 3 4, किसी एक का निकाल लीजिए। एक का निकालने पर कितने मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकल आएगा। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई कराना है, कौन सा सूत्र लगाना है, सब कुछ हम बताएंगे आपको, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बात समझ आ रहा है? अब बिल्कुल बहुत आसान मेथड से, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। बस आग्रह ये है कि आप लोग साथ अवश्य बने रहिए, ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी, इसको लिख लीजिए, ठीक है। आपके लिए इतना बहुत है आज, आप इसको अच्छे से जाकर प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जरिए सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप कि हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो आप मिस ना कर सको, यानी छूट ना जाए आपका, कंटिन्यू बने रहो लगातार। क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, अब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तत्पर हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए विद्यमान है। धन्यवाद।